प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया और वह क्यों असफल हो गया? उत्तर, असहयोग आंदोलन 1920। सरल परिप्रेक्ष्य, क, आंदोलन के लक्ष्य या परिस्थितियों अथवा कारण। यह आंदोलन गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 कारणों से शुरू किया। प्रथम, जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद सरकार द्वारा पंजाब में किए जा रहे अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करना। द्वितीय, तुर्की साम्राज्य के प्रति ब्रिटिश अन्याय को समाप्त करना। तृतीय, ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वराज्य के लिए कहना। और चौथा, देश में हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना। ख, तरीका एवं मुख्य बातें। इस आंदोलन के नाम से ही इसका तरीका स्पष्ट हो जाता है। इस आंदोलन का तरीका सरकार के साथ पूर्णतः असहयोग करना था। इस आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता से यह अनुरोध किया गया था कि वह सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता न दे और उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दे। यह असहयोग कई तरीकों से किया जाना था, जैसे 1. सरकारी उपाधियों को त्याग देना। 2. विदेशी माल का बहिष्कार करना। 3. सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों को वापस बुलाना और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश देना। 4. सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना और आपसी मुकदमे पंचायतों के माध्यम से तय करना। 5. सरकारी नौकरियों का त्याग करना। 6. विधानमंडलों का बहिष्कार करना। 7. करबंदी अर्थात सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देना। 8. सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। ग. असहयोग आंदोलन की समाप्ति। राष्ट्रीय आंदोलन जब खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के माध्यम से प्रगति की सीढ़ियां तीव्र गति से चढ़ रहा था तो उन्हीं दिनों कुछ लोगों ने चौरी चौरा नामक गांव के थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की जानें गईं। अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के सभी कार्यों को बंद कर दिया तथा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को रचनात्मक कार्यों में लगने का निर्देश दिया। इस प्रकार प्रथम असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। सरकार ने राजद्रोह फैलाने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास दे दिया। असहयोग आंदोलन 1920। विस्तारित परिप्रेक्ष्य। निम्नलिखित मुख्य प्रश्नों तथा परिस्थितियों अथवा कारणों की वजह से ही सन 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1. रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। ब्रिटिश सरकार ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रोलट एक्ट पास किया, जिसके अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। गांधी जी ने इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया। उनके कहने पर लाखों लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। हड़तालों और प्रदर्शनों का तांता लग गया। हिंदू मुस्लिम एकता के नारों से वायुमंडल गूंज उठा। सरकार ने सभी जगह लाठियों और गोलियों की बौछार की। गांधी जी ने सरकार के दमन उपायों के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को जोरदार हड़ताल का आह्वान किया। 2. जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलट एक्ट के विरुद्ध सर्वत्र जनता ने बड़े जोश से हड़ताल को सफल बनाया। सरकार ने पंजाब के 2 राष्ट्रवादी नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जब लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा कर रहे थे तो जनरल डायर ने यकायक वहां पहुंचकर जनता को बिना चेतावनी दिए ही सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया और सैकड़ों देशभक्त शहीद हो गए। गांधी जी ने इस नरसंहार की न्यायिक जांच की मांग की। राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र न हो इसलिए सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया और जनता के अधिक क्रोधित हो जाने के डर से उन्हें शीघ्र ही रिहा भी कर दिया। इस हत्याकांड से भारतीय जनता का क्रोध बढ़ गया। जनता को दबाने के लिए सरकार ने तुरंत मार्शल लॉ को कड़ाई से लागू किया। सरकार के लगातार अन्याय से तंग आकर लोगों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 3. खिलाफत और असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। सन 1919 से 1922। सन 1919 में भारत में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में तुर्की के समर्थन में खिलाफत आंदोलन छिड़ गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझकर असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा कर दी। वस्तुतः गांधी जी शीघ्र ही खिलाफत आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता बन गए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के साथ रोलट एक्ट रद्द करने की मांग की तथा स्वराज्य की मांग के प्रश्न को भी इससे जोड़ दिया। उन्होंने विदेशी सरकार से पंजाब व तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को बंद करने और उसके निराकरण की मांग भी रखी। जब सरकार ने इन सब से इनकार कर दिया तो 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। 4. असहयोग आंदोलन की प्रगति। गांधी जी ने सरकार द्वारा दिया गया केसरे हिंद पदक वापस कर दिया। उन्होंने लोगों को सरकार के साथ पूरी तरह से असहयोग करने को कहा। लोगों से सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों, विधानमंडलों आदि का बहिष्कार करने को कहा।
उन्होंने लोगों को खादी, स्वदेशी शिक्षा व भारतीय वस्तुओं को अपनाने की सलाह दी। हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया और आंदोलन के खर्चे के लिए तिलक स्वराज्य फंड शुरू किया। लोगों ने बड़ी उदारता से उसमें धन व सोना दिया। जुलाई 1921 में खिलाफत कमेटी में एक प्रस्ताव पास कर मुसलमानों को ब्रिटिश फौज में भर्ती न होने का आदेश दिया। गांधी जी ने सैकड़ों सभाओं में खिलाफत कमेटी के इस प्रस्ताव को दोहराया। उन्होंने फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को अंग्रेजी सरकार के कानून की अवहेलना करने तथा कर न देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 7 दिनों में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करती तथा प्रेस को आज़ादी नहीं देती तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 5 फरवरी को चौरा चौरी थाने को एक क्रोधित भीड़ ने आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गई। अहिंसा के सच्चे पुजारी गांधी जी को बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को स्थगित कर दिया। सरकार ने राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। उन्हें 6 वर्ष का लंबा कारावास दिया गया लेकिन उन्हें 2 वर्षों के बाद ही रिहा कर दिया गया। उन्हें 5 फरवरी 1924 को उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण रिहा कर दिया गया था। इसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का प्रथम दौर समाप्त हुआ। महत्व: उनके द्वारा चलाए खिलाफत तथा असहयोग आंदोलनों के इन वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा अत्यधिक लोकप्रिय बन गया। इस आंदोलन के बाद कुछ वर्षों तक गांधी जी ने स्वयं को उत्थान, छुआछूत उन्मूलन व हिंदू मुस्लिम एकता आदि रचनात्मक कार्यों में ही लगाए रखा। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.